जो प्रसंग है यह अशोक वाटिका का प्रसंग है। रामचरितमानस में इसकी जो भाषा है का उसकी जो विलक्षणता है वो इतनी अद्भुत है, अनुपम है कि बार बार पढ़ने पर भी, कहने पर भी निरंतर इतने वर्षों में मुझे यही अनुभव होता रहा कि शायद ये बार बार नए रूप में जो दर्शन होता है उससे ही लगता है कि प्रभु का चरित्र स्वयं अपने आप में अनंत है। और ये अनंतता आपको इन प्रवचनों में भी दृष्टिगोचर हुई होगी। यदि आप 33 वर्ष तक एक वक्ता से ऊब नहीं गए तो वक्ता की विशेषता तो हो नहीं सकती है। कोई वक्ता के प्रति तो आपके मन में ऐसा पक्षपात है नहीं, तो आपको सचमुच कोई नवीन रस की अनुभूति हुई होगी। तो ये तो मानस की ही नवीनता है। तो संक्षेप में बहुत एक सूत्र कुछ मैं दूंगा, आप कृपया उसे हृदयंगम करेंगे। मानस में एक जो भाषा है वो भाषा ऐतिहासिक संदर्भों में तो बड़े महत्व की है ही। हमारे इतिहास में श्री राम से बढ़ करके तो कोई हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं। किंतु इसके साथ साथ इसमें जिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है, वो सांकेतिक भाषा यदि हम सचमुच हृदयंगम कर सके तो आज भी हमारे जीवन में उसका प्रकाश और उसकी उपयोगिता का पग पग पर दर्शन होगा। तो आप ऐसे प्रसंग पाएंगे जहां पर कहीं वन, कहीं वाटिका, कहीं वाग के प्रसंगों का वर्णन किया गया है। जैसे आप प्रारंभ में पाते हैं, मन के हृदय में जब ईश्वर को पाने की आकांक्षा उत्पन्न हुई तो उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया और वन में ही उनको प्रभु का दर्शन हुआ। दूसरा प्रसंग आप पाते हैं प्रताप भानु का। प्रताप भानु भी वन में शिकार खेलने के लिए गया और उसी का परिणाम कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, ये जो मन वन में जाकर के अगले जन्म में दशरथ बन गए, तो प्रताप भानु अगले वन में जाकर के अगले जन्म में दशमुख बन गए। दोनों वन की यात्रा करते और एक वन में दशरथ बनने की भूमिका है और दूसरे वन में दशमुख के रूप में परिवर्तित होने की भूमिका है। और ये क्रम फिर क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। भगवान श्री राम अवतरित होते हैं और अवतरित होने के बाद वन में निवास करने वाले महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और श्री लक्ष्मण को मांग करके ले जाते हैं और वो उनका यज्ञ जो है पूरी तरह से सुरक्षित होकर के पूरा होता है। इसके पश्चात भगवान राम श्री लक्ष्मण जनकपुर में पधारते हैं और वहां महाराज श्री जनक की बाग में, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग है, बाग और वाटिका का, वहां जाते हैं और पुष्प चुनते हैं और यहीं पर श्री सीता जी और भगवान राम का प्रत्यक्ष परिचय न दिखाई देने पर भी एक परिपूर्ण मिलन होता है, ऐसा आपको बताइए। और फिर आपको फिर जो लीला का विस्तार मिलेगा, भगवान राम फिर जब विवाह के पश्चात लौटते हैं तो अनेक वर्षों के बाद अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान करते हैं। 14 वर्ष वन में रहने के लिए उनको आज्ञा दी गई है और
वन के निवास को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया। पहले वे चित्रकूट में रहे और बाद में दंडकारण्य में रहे। तो इस तरह से श्री राम के, भगवान राम के चरित्र में ये जो वन वाटिका या वाग है का अनेक रूपों में हमारे सामने आते हैं। और फिर ये प्रसंग जो है उसकी ही चरम परिणति है जब रावण जनक नंदिनी सीता का हरण करके ले आता है और उनको अशोक वाटिका में, इसके लिए भी तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको उपवन भी कहा गया, तह अशोक उपवन जह अहिल, और उसके लिए बाघ शब्द का वो स्वामी जी कहते हैं हनुमान जी फल खाए से तब तो रही लगा। हनुमान जी बाग में प्रविष्ट हुए और फल खाए और वृक्षों को उन्होंने तोड़े। ये जो वन और वाटिका के संदर्भ है वो बड़े महत्व है। उनका बहुत विस्तार से विश्लेषण करना उपयुक्त तो नहीं होगा। गोस्वामी जी ने संकेत इस अर्थ में चुना कि ऐसे लगन जब है तो लगन में तो आपको मार्ग चुनने में सरलता होती है और आप चाहे पट्टिका के द्वारा या दूसरों के द्वारा सही मार्ग पर जा सकते हैं। पर वन की समस्या यह है कि वन में का वहां तो सरल वन में मार्ग ढूंढना अत्यंत कठिन हो जाता है। जहां तक वाटिका का संबंध है वहां पर भी मार्ग मिल जाता है, क्योंकि वाटिका जो है वो व्यक्ति के द्वारा निर्मित है और उस वाटिका में क्यारियां बनी हुई है, चारों ओर मार्ग बने हुए। बाघ और उसके बाद उपवन और वन में तो वन तो उस स्थिति के का वन का अभिप्राय है जहां पर मार्ग ढूंढना अत्यंत कठिन हो। अब गोस्वामी जी उसे व्यक्ति के जीवन से इस रूप में जोड़ते हैं कि हमारे आपके जीवन में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमें किस मार्ग का चुनाव करना चाहिए, कौन सा मार्ग हमारे लिए उपयुक्त है। और तब गोस्वामी जी ये कहते हैं कि इसका अर्थ है कि हम किसी न किसी वन में रह रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि आप शरीर से तो भले ही नगर में हो, पर आप स्वयं किस वन में हैं और उन वनों का वर्णन करते हुए, उन वाटिकाओं का वर्णन करते हुए मानो वे हमें आपको संदेश दे देते। अगर इस वन में जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा, इस वन में जाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा। तो संक्षेप में गोस्वामी जी ने दो स्थितियों का वर्णन किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि प्रेमियों के चरित्र में भी आपको ऐसा मिलेगा कि प्रेमी को मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। चित्रकूट के वन में श्री भरत की भी स्थिति यही है और श्री भरत को मार्ग दिखाने के लिए जिन निषाद राज का उन्होंने वर्णन किया है, जिनके मार्गदर्शन में वो चल रहे हैं, वे आगे चलते हुए श्री भरत को मार्ग दिखाते चल रहे हैं। लेकिन वहां भी एक प्रश्न उठ आता है, मार्ग दिखाने वाला भी भटक गया। सखई स्नेह दिवस मग भूला। सुशील जी के प्रसंग में भी आपको यही मिलता है। उनको भी वे भी मार्ग का निर्णय नहीं कर पाते हैं। दिशि और विदिश पंथ नहीं सूझा और को मैं चले कहा नहीं बूझा। तो एक तो स्थिति प्रेमियों की है कि जिनके जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि उन्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, और उससे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो किसी दूसरे प्रकार के वन में भटक रहे। अब उन वनों की संख्या तो बहुत बड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भयंकर नाना। गोस्वामी जी से किसी ने कह दिया कि चलिए रामचरितमानस को आपने इतना सुगम बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति इसमें स्नान कर लेगा। गोस्वामी जी ने कहा ये न समझ लीजिएगा, इस
इस मार्ग में सचमुच वन भी है, नदियां भी है, पर्वत भी है। जब इनको पार करेगा तो इस कथा को सुन सकेगा। तो उनसे पूछा गया बल कौन सा है? उनका बल बहुत विषम, मोह, मद, माना, अभिमान का बल, मद का बल, मोह का बल। और इन उसका अभिप्राय ये है, अगर हमारे अंतःकरण में मोह है, मद है या मान है, तो हम उस कथा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। वो स्वामी जी ने कहा नदियां भी है। नदी क्या है? बोले नदी कुतर्क भयंकर नाम है। कई लोग इतने तार्किक होते हैं कि कथा में भी बैठते हैं तो पूरी देर तक यही देखते रहते हैं कि बस बच्चा व्याकरण की दृष्टि से कहा अशुद्ध बोला या क्या उसने ठीक नहीं कहा। तो वो उन्होंने कहा कि वो नदी भी ऐसी है कुतर्क की कि जिसको पार करना कठिन है। और उन्होंने कहा पर्वत भी बहुत बड़े बड़े। पर्वत कौन है? बोले गृह कारण नाना जंजाला कई अति दुर्गम शैल विशाला। अब घर का कामकाज ही पर्वत बन करके मार्ग रोक के खड़ा हुआ है। इतने के बाद कहीं व्यक्ति जब पहुंचे तो कहीं इसको राम कथा का रास्ता स्वाद मिलता है। तो ये तीन बल जो है विषम मोह मदमाना। फिर वो आगे चल करके कहते हैं संशय विपुल अलग स्वरण्य। तो ये कह लीजिए कि जब हमारे हृदय में मोह का उदय होगा तो भी हम भटक जाएंगे, हम सही निर्णय नहीं कर सकेंगे। हमारे अंतःकरण में मद होगा, मद शराब के संदर्भ में भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कि शराब का अगर नशा तेज हो जाए तो अच्छे खासे बड़े व्यक्ति भी वो खड़ा करके गिरते दिखाई देते हैं। तो मद आ जाए किसी वस्तु का तो भी व्यक्ति भटक जाएगा। मान जीवन में आ जाए, किसी दूसरे से वो मार्गदर्शन लेना ही नहीं चाहे तो भी व्यक्ति भटक जाएगा। और यदि व्यक्ति के अंतःकरण में संशय का उदय होगा तो भी वो भटक जाएगा। तो ये भटकाने वाले वन जो है ये हमारे आपके अंतःकरण की वृत्तियां ही है। और इन बलों में से किसी न किसी वन में अधिकांश व्यक्ति भटक रहे हैं। और उस वन में उसका अभिप्राय संकेत किया गया था, केवल इतना ही सूक्ष्म संकेत कि प्रताप भानु वो महत्वाकांक्षा मान का जो बन है उस बन में गया और उस बन में इस प्रकार से भटका कि वो भटक करके तो स्वाभाविक रूप से अंत में भूखा प्यासा, और भूखा प्यासा राजा उसको वन में मिला भी कोई मार्गदर्शक तो कपट मुनि भी मिला। वो एक रामायण की एक संकेत। अगर हम ठगे जाते हैं, अगर हमें सही मार्गदर्शक नहीं होता तो ये उलाहना देना कि आज के युग में महात्मा नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है, ये सही नहीं। सचमुच हम मार्गदर्शन के लिए जैसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे वैसे व्यक्ति से हमारी भेंट होगी। और यदि गलत व्यक्ति से भेंट होगी, हनुमान जी जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए दवा लेने के लिए, तो कपट मुनि तो उन्हें भी मिल गया, काले नहीं तो उन्हें भी मिल गया, लेकिन अंत में वो हनुमान जी के लिए कोई अनिष्ट तो उत्पन्न नहीं कर पाए। हनुमान जी उसको दंड दे करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाते। और उसका अभिप्राय है कि अगर हमारा लक्ष्य सही है और सही लक्ष्य लेकर के हम मार्गदर्शन चाहते तो हमें निश्चित रूप से संत मिलेगा ही। और गोस्वामी जी ने तो कह दिया है कि वो मिलने के लिए उनसे जब पूछा गया कि किस देश में संत मिलेगा, किस युग में कहां मिलेगा, तो गोस्वामी जी ने प्रत्येक को आश्वासन दिया कि सबन सुलभ सब दिन सब देश। कोई ऐसा काल नहीं है जब संत न होते हो, कोई ऐसा देश नहीं है जहां संत न हो, और कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको संत न मिल सके। और इसीलिए तो श्री हनुमान जी को भी एक बार लंका में चौंकना पड़ा था। जब सारी लंका को उन्होंने देखा और सर्वत्र देखने के बाद विभीषण का घर देखा
और बगल में मंदिर बना हुआ देखा तो एक क्षण के लिए तो उनको मन में भी ये प्रश्न आ गया कि लंका निश्चर निकल निवासा, यहां कहां से जल कर बात। वो एक बुरा व्यक्ति जहां रहता है हजारों भले लोगों की नींद हराम कर देता है, इतने जहां असंत रहते हो वहां क्या कोई संत होगा क्या। और बाद में तो हनुमान जी को यही अनुभव हुआ कि नहीं मैंने कैसे मैंने समझ लिया कि लंका में संत नहीं होगा, जब हमारे प्रभु सर्वव्यापी है तो संत भी तो सर्वव्यापी ही होंगे। और आश्चर्य तब उन्हें हुआ कि जब वो सीता जी कहाँ है नहीं ढूंढ पाए, और विभीषण ने जब युक्ति बताई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई, तब सीता जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी गदगद हो गए, कितना बड़ा भ्रम मेरा टूट गया कि लंका में संत नहीं होंगे। पर इतना प्रयत्न करने के बाद, साधना करने के बाद भी मैं सीता जी को नहीं पा सका, खोज नहीं पाया। पर लंका का संत हमको मार्गदर्शन मंत्र के मार्ग बता सकता है, इसलिए संत तो लंका में भी होते। और उससे भी बड़ा आश्चर्य तो हनुमान जी को तब हुआ कि जब रावण ने सीता जी को डराया, धमकाया और अंत में राक्षसियों को नियुक्त कर दिया कि 1 महीने तक इनको डराओ, और 1 महीने में मेरी बात इन्होंने नहीं मानी तो मैं इनका सिर काट दूंगा। राक्षसियां डराने लगी। हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे हुए थे, और वहां बैठे बैठे वो सोच रहे थे, करे विचार करो का भाई, रावण भी आया चला गया, राक्षसियां डराने लगी। अचानक हनुमान जी के कान में एक राक्षसी का स्वर गया। क्या वो राक्षसी कौन? बड़े त्रिजटा, और वो साधारण संत नहीं, सीता जी के संशय को जो दूर कर सके। अब उसके विषय में आप कल्पना कीजिए, इतनी निराश है, व्याकुल है, और वो त्रिजटा, और वो भी रावण ने जिन राक्षसियों को डराने के लिए नियुक्त किया था, उसमें त्रिजटा की नियुक्ति कैसे हो गई? हनुमान जी को सहने बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तो खोज खोज करके जो क्रूर से क्रूर स्वभाव वाली राक्षसियां होगी उन्हीं को नियुक्त किया होगा। लेकिन यही तो प्रभु का कौतुक है कि उन कठोरतम राक्षसियों में वो साधारण राक्षसी नहीं, इतनी बड़ी संत है कि गोस्वामी जी ने उसका परिचय देते हुए कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, और कैसी बोल राम चरण रत निपुण विवेक। भगवान के चरणों में जिसकी दिव्य रति है और महान विवेक है। और उसके बाद जब उसने ये राक्षसियों से कहा कि मैंने सपना देखा है कि एक बंदर आया हुआ है, तो हनुमान जी को फिर से पश्चाताप हुआ। मैं सोच रहा था संत नहीं आया तो इतने बड़े बड़े संत हैं कि मेरे आने को भी सपने में देख चुके। और उसके बाद जब उसने कहा कि बंदर लंका को जलावेगा तो आप चकित हो गए। कहा प्रभु ने भेजा तो है पर लंका जलाने के लिए नहीं। कब बाद में जब हनुमान जी के द्वारा लंका जली तो प्रभु ने पूछा कि तुम्हें क्या लगा? बोले प्रभु प्रारंभ में मुझे भ्रम हो गया कि लंका में संत कहां मिलेगा, पर देखिए ना त्रिजटा की बात सुनने के बाद जब सचमुच लंका जल ही गई तो मुझे लगा कि आधी बात तो आपने मुझे बताई और आधी बात लंका वाले संत को बता दिया। तो वैसी स्थिति में मैं ही आधी बात का अधिकारी बन पाया और आगे जो होने वाला है वो उसको ज्ञात था, और इसीलिए हमारा मैं तो बड़े संशय में पड़ गया कि मुझसे तो आपने एक बात भी नहीं कहा है कि तुम्हें लंका जलाना है। आपने तो यही कहा था कि बहु प्रकार सीता ही समझाए कई बल ग्रह बेग तुम आए। तो महाराज मैं तो बड़े संकट में पड़ गया। तीर्था इतनी बड़ी संत कि उसने श्री किशोरी जी के हृदय की व्याकुलता को दूर कर दिया, ऐसी भविष्यवाणी कर दी। इसीलिए मैं जब रावण के सभा में गया तो बंद के गया, और बंद करके जाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि प्रभु अभी तक तो मैंने स्वतंत्र रह करके कार्य किया, पर अब दुविधा है।
आपने मुझसे कहा था कि ये कह करके लौट आना, और यहां वाला संत या की संत जो दृष्टा है वो कह रही है कि बंदर लंका जला देगा, तो अब तो मैं परतंत्र हूं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जो कराना हो आप करा लीजिए। और इसीलिए रावण ने कहा मार डालो, राक्षस मारने दौड़े तो भी हनुमान जी ने रंग मात्र कोई बचने का प्रयास नहीं किया। विभीषण आए तो मृत्युदंड वापस नहीं दिया गया। पर उसके बाद रावण ने जब ये कहा कि विभीषण मृत्युदंड तो भले ही न दिया जाए, बंदर को मृत्युदंड तो दिया ही जाए, मृत्युदंड न दिया जाए पर दंड तो दिया ही जाए। और दंड क्या है? बोले इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके घी तेल डाल करके आग लगाई जाएगी। हनुमान जी गदगद हो गए, प्रभु लंका वाले संत की बात ही थी। सचमुच लंका जलाना है, केवल उसने सुनाई ही नहीं, लंका जलवाने का सारा प्रबंध भी आपने रावण से ही करा दिया। तो अब इसके बड़ा नमन है। तो अब इससे कल्पना कीजिए कि लंका में भी, और लंका संत वाले कोई पुरुष नहीं होता, इसलिए एक संत विभीषण पुरुष है तो दूसरी संत सीता जो है वो नारी है। कई लोग तो संतत्व को भी कहीं कपड़े से जोड़ लेंगे, ऐसा कपड़ा हो तो संत और ऐसा कपड़ा हो तो संत नहीं, कहीं जाति से जोड़ लेंगे, कहीं स्त्री पुरुष के संदर्भ से जोड़ लेंगे, पर संतत्व जो है कब तो सर्वर ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं कि जिसके जीवन में सचमुच पर सूत्र वही। हनुमान जी को लंका में संत इसलिए मिल गया कि उनके मन में भक्ति को पाने की, सीता जी को पहुंचने की, सीता जी तक पहुंचने की इच्छा थी। तब अगर आपके और हमारे जीवन में भक्ति को पाने की सचमुच आकांक्षा है तो हमें संत मिल जाएगा। पर अगर प्रताप भाव के समान वो इच्छाएं लेकर के संत की खोज कर रहे हैं तो वही कपट मिलने की संभावना तो बनी ही रहेगी। और उसका अभिप्राय ये वो तो यह चलाइए कि हम कभी बूढ़े न हो, हम कभी न मरे, ये 100 कल्प तक हमारा राज्य बने रहे। जब इतनी आकांक्षाएं लेकर के कोई व्यक्ति ढूंढेगा तो उसको तो स्वाभाविक रूप से कह दिया कपट मुनि ने कि जब से जन्म हुआ है तब से मेरा शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है। और वो सचमुच इतना बड़ा विद्वान, इतने पुराण उसने सुने, लेकिन उसको विश्वास हो गया। और रहीम का वही दोहा कि भाई जैसे कई शीशे ऐसे होते हैं कि उनको लगा लीजिए तो छोटा भी बड़ा दिखाई देता है। और रहीम ने कह दिया दिए लोभ चश्मा चखन लघु बड़ो लखा है। लोभ का चश्मा आंख पर जो लगा लेते हैं उनको छोटा भी बड़ा लगने लगता है। तो सचमुच बस ये तो जब इनकी मृत्यु नहीं हुई तो हम भी नहीं मरेंगे। ये तो बूढ़े दिखाई नहीं देते, हम बूढ़ा खाई नहीं तो बूढ़ा दिखाई कैसे दे? इसलिए जब किसी महात्मा के विषय में आज भी लोग चर्चा करते बोले मैं तो 50 वर्ष से देख रहा हूं वो ज्यों के तुम। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको, क्या है आपके संतत्व की कसौटी? क्या इसका किसी संत के विषय में कहेंगे 200, 300, 500? ये आयु से और शरीर की वृद्धावस्था से जब आप जोड़ देते तो आपका तो चिंतन ही सही नहीं। संत लक्षण में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसका अभिप्राय यही है, इसका तात्पर्य है कि हो सकता है संत बड़ी लंबी आयु वाला हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य बहुत दिन तक बड़ा सुरक्षित दिखाई दे, पर ये कोई उसकी कसौटी नहीं। ऐसी स्थिति में बस वही भ्रम पाल लिया कि ये महात्मा जी अनादिकाल से अब तक बने हुए हैं तो हमें भी वही बना देंगे। तो वो बेचारे की जो एक व्यर्थ की लोभमयी वृत्ति थी उसने उसको भटका दिया और वो अगले जन्म में रावण बन गया। इसका अर्थ ही हुआ कि वो अगर देखिए तो ऐसा भी लगा कि उसकी महत्वाकांक्षा एक सीमा तक, अब जब रावण हुआ तो सचमुच जो बूढ़ा नहीं हो रहा था। रावण हुआ तो ऐसा लगता था कि जैसे सचमुच उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। पर रामायण का संकेत ये है, जब मां ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तो उसका अभिप्राय केवल ये अर्थ नहीं दे देना चाहिए
हनुमान जी तो वस्तुतः अजर अमर है। कई का अभिप्राय यह है कि नियम के साथ साथ अपवाद भी होता है, और इसलिए तब वो सृष्टि का साधारण नियम है, पर वो किसी किसी पात्र के संदर्भ में वो अपवाद दिखाई देता है। और वो अपवाद केवल इसलिए होता है कि हमारे जीवन में उससे ये ज्ञात हो जाए कि नियम से परे भी एक ऐसा है ईश्वर जो चाहे तो नियम को बदल भी सकता है, पर अपवाद को अपवाद मानना चाहिए, नियम नहीं मानना चाहिए। तो वृद्ध न होना, अमर न होना, ये वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। जो चिरजीवी हमारे यहां माने गए हैं, उसमें जो नाम गिनाए गए हैं, उसमें सबसे पहला नाम तो अश्वत्थामा का ही है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमायुष्य विभीषण कृतः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवी। वे 7 जो है वो चिरजीवी है। मार्कंडेय प्रशास्तमम, 8वें मार्कंडेय भी गिने जाते हैं। और सबसे बड़ा व्यंग तो यह है किन अमरों में सबसे पहले जो नाम लिया गया, न हनुमान जी का न विभीषण का, नाम लिया गया अश्वत्थामा का। ऐसा अभागा वो अमर है जिसका वर्णन ये कह करके दिया गया कि वो जीवित रहता हुआ भी निरंतर सिर की पीड़ा से संत्रस्त रहता है। अकेला, उसको कोई नहीं जानने वाला। महाभारत में यही आया है कि महाभारत समाप्त होने के बाद भी उसको अभिशाप मिला हुआ है और भटकता रहता है। कई लोग कहते हैं मुझे मिला या नहीं मिला, तो उसका संकेत मालूम ये है कि ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अमरता कोई वरदान नहीं है। अश्वत्थामा की अमरता तो बेचारे के लिए इतना बड़ा अभिशाप, वो केवल दुख ढो रहा है, अभिशाप ढो रहा है। उसका अर्थ है कि इस अमरता का क्या लाभ, वृद्ध न होने का क्या लाभ है। अगर कोई व्यक्ति जो है वृद्ध न होकर के निरंतर भोगों में ही डूबा रहे, का निरंतर वो भोगों का रस ही लेता रहे, तो वृद्धावस्था का न होना यह अमरता तो जीवन के लिए अभिशाप भी बन सकता है। तो रावण के संदर्भ में तो विभीषण ने इसी शब्द का प्रयोग किया कि महाराज नाथ तरह रावण के जागा, रावण एक यज्ञ कर रहा है, क्या होगा, मेरे सिद्ध भय नहीं मरी। नहीं मरी तो बहुत बड़ी बात, बोले नहीं मरी अभागा, अभागा वो मरेगा भी नहीं। इसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जब अमर होकर के सबको मारते ही रहे और स्वयं जो है केवल भोग में ही डूबे रहे, संसार को संत्रस्त करते रहे, तो वस्तुतः अजर अमर को 2 संदर्भों में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की चेष्टा ये तो उचित ही है। कोई मृत्यु को कोई बुला ले, ये तो कोई विवेक नहीं, किंतु वस्तुतः उसका अभिप्राय तो यही है कि शरीर की स्वस्थता के माध्यम से, अब वो आयु की अगर अधिकता है तो उसके माध्यम से हम जीवन के लक्ष्यों को, आदर्शों को अधिक से अधिक पूरा करने की चेष्टा करें, तो शरीर चला भी जाए तो यह शक्ताएं जो है वो कभी न समाप्त हो, ये वृत्ति और यही अंतर जो है। मानो हम जब प्रताप भानु बन जाते हैं तो हमारा भटकाव हमें इस दिशा में ले जाता है। ये सावधानी के सूत्र है।